हाय। इस वीडियो को देखने वाले तरह तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ वो होंगे जिन्होंने पिछले साल अप्रैल से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, कुछ वो होंगे जिन्होंने शायद टर्म 1 के बाद में घर पे पिटाई हुई होगी, नंबर कम आए होंगे तो पढ़ना शुरू कर दिया होगा, कुछ वो होंगे जिन्होंने शायद दिसंबर में समझा होगा कि भाई साहब अब पढ़ लेना चाहिए, और कुछ वो होंगे जिन्हें जनवरी में सेल्फ रियलाइजेशन हुआ होगा कि कुछ करना है तो पढ़ लेते हैं। उसके बाद में लास्ट में आते हैं वो लेजेंड्स जिन्होंने ये देखा कि अच्छा पहला संस्कृत का या हिंदी का पेपर हो गया है तो अब उस पेपर के बाद में हमें यहां से तैयारी शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब अगला पेपर इंग्लिश का है तो बैठे बैठे क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कुछ उसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि आपने कभी भी पढ़ना शुरू किया हो। पॉइंट ये कि अब आपके पास बचे गैप डेज, और इन गैप डेज का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मतलब पॉइंट ये कि गैप डेज में क्या कर लें कि बहुत अच्छा करके निकल जाएं। फाइन, तो उन्हीं सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। शॉर्ट रखूंगा, क्रिस्प रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा इसमें मैं आपको। शुरू करते हैं कहानी। तो सबसे पहले हाउ टू यूटिलाइज गैप डेज प्रॉपरली। अब क्या हो रहा है ना, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप इंग्लिश के पेपर के पहले देख रहे हो जब इंग्लिश में गैप बचा हो। आप इस वीडियो को देख रहे हैं कब, जब इंग्लिश का पेपर हो गया हो, साइंस की तैयारी कर रहे हो। तो मुझे नहीं पता है कि कौन इस वीडियो को कब देख रहा है, लेकिन मुझे पता है कि किस तरह का बच्चा देख रहा है। एंड गोल सबका यही है कि गैप डेज को कैसे यूटिलाइज करें। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज सुनो, ये स्क्रीन पे आपके सामने एक वीडियो का थंबनेल दिखा, इसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पे भी। ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना एक बार, ठीक है। इस वीडियो में पूरा सार दिया है मैंने कि आपके गैप डेज जो होते हैं वो तो गैप डेज होते ही हैं कि आपको सुबह से लगा के शाम तक का पूरा समय मिल रहा है। कुछ बच्चे रात रात भर भी उल्लुओं की तरह पढ़ते रहते हैं, साल भर नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो एक तो गैप डेज होते हैं और दूसरा होते हैं आपके एग्जाम डेज, ठीक है। तो वो सुबह से लगा के शाम तक का समय नहीं होता उसमें। क्यों? क्योंकि सुबह तो आप लवड़ धबड़ में जो भी सामने आ रहा है वो पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद में 10:30 से 1:30 तक तो आप कहां रहते हो, एग्जाम हॉल में, और एग्जॉस्ट हो ही जाते हो आके। कोई सो रहा है तो सो रहा है। तो एग्जाम डेज वाले दिन आपके पास पूरा दिन नहीं होता है। तो ये दोनों तरह के दिन में क्या डिफरेंस है ये मैंने बहुत अच्छे से बताया, और कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, वो इस वीडियो में बताया। अब दूसरी चीज जैसे अगर हम देखें तो ये हो रहा है कि आपको अगर मैं क्रक्स बताऊं तो एक तो ये होगा कि -1 डे वाली स्ट्रेटेजी लेके चलना है हमें। -1 डे वाली स्ट्रेटेजी क्या है कि गैप डेज में आप ऐसे मत देखो, जैसे आप देख रहे हो कि इंग्लिश का एग्जाम आपका 26 तारीख को है, तो ये मान के चलो आपको इंग्लिश का एग्जाम 25 तारीख को देना है। जी हाँ, और मतलब इस चीज को ऐसा नहीं कि बस मजाक मजाक में मान लिया, इसमें बिलीव करना, मतलब कि आपको 24 तारीख की रात तक पूरी तरह से सारी चीजें तैयार करना है। 100% कभी जीवन में किसी का कुछ तैयार नहीं होता है। 24 तारीख की रात तक तैयार करने से मेरा तात्पर्य यह है कि आप एक बार पूरा जो आपको कंप्लीट करने वाली चीज है तो अपनी डेडलाइन 24 तारीख की रात सेट करना। 25 तारीख वाला दिन अपन ने -1 डे क्यों किया है? क्योंकि 25 तारीख वाले दिन वो ये रहेगा कि अगर मान लो आपका कुछ छूट रहा है, मान लो अगर आपका कुछ रह गया है, तो आपके पास एक बफर है, आपके पास में एक क्या बोल सकते हैं ना, एक बैकअप प्लान है। तो -1 डे वाली स्ट्रेटेजी जो है ना वो इफेक्टिवली आपको ध्यान रखना है, और इस तरह से गैप डेज को ऐसे लेके चलना है। अब वो बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर मेरे तो एग्जाम में ही एक दिन का गैप है, तो वो फिर एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तो एक तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, और दूसरा यूटिलाइज कैसे करना है आपको। तो देखो स्लॉट्स बांधो, दिन को 2 हिस्से में बांट लेना, ठीक है। 2 हिस्से में बांटना, एक आपका एक फर्स्ट हाफ जो रहेगा दिन का वो रहेगा मॉर्निंग वाला, सेकेंड हाफ रहेगा आपका इवनिंग वाला, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, जब हम ये देखते कि आज एक पूरा दिन है हमारे पास, तब गलती क्या कर जाते हैं हम पता है तुम्हें? तब गलती हमें कर जाते हैं कि सुबह नहीं पढ़े तो क्या हो गया, शाम में पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं गैप डेज की धज्जियां मत उड़ाना, ये चीज करके चलना कि एक दिन में से 2 दिन निकालो, और आपको यह करना होगा कि फर्स्ट हाफ में आप पूरा रिवीजन थ्योरी वाला पार्ट करेंगे, सेकेंड हाफ में आप लोग क्या करेंगे, सेकेंड हाफ जो आपका पढ़ाई का रहेगा उसमें आप प्रैक्टिस वाला पार्ट करेंगे। अब इस बीच में क्या आता है, इस बीच में जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप सैंपल पेपर वगैरह कुछ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो वो 10:30 से क्या कर लेना, 1:30 के बीच में ही करना है। स्ट्रिक्टली सैंपल पेपर अगर सॉल्व करो तो इसी टाइम पे बैठ के करना, वो बॉडी क्लॉक सेट होती है, ठीक है। तो ये कुछ हैक्स है जो आपको ध्यान रखना है, और इस तरह से गैप डेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। इन गैप डेज में एक बहुत अच्छी चीज है, पता है क्या होता है? जैसे हम कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू करते हैं, कोई टूर्नामेंट चल रहा है जैसे, तो हमने पहली टीम के साथ जब मैच खेला तो हारे जीते जो भी हो, लेकिन सीखते बहुत कुछ है पहली टीम के साथ जब मैच खेलते हैं। और वही लर्निंग्स हम सेकेंड टीम के साथ जब मैच खेलने जाते हैं तो लेके जाते हैं। वही आपको भी करना है कि जैसे कुछ बच्चों ने हो सकता है कि संस्कृत का एग्जाम भी दे दिया हो, हिंदी का भी एग्जाम दे दिया हो, कुछ बच्चों ने हिंदी का एग्जाम तो दिया ही दिया होगा,
मतलब सारे बच्चों ने कुल मिला के एक एग्जाम तो दे ही दिया होगा, तो ये आप आपका सेकंड एग्जाम देने जा रहे हो आप, ठीक है। अब सेकंड एग्जाम देने जा रहे हो तो इसमें क्या करना है ना, इसमें आपको जो प्रीवियस एग्जाम आपने दिया है, क्लास 10th वाले अगर बच्चे हैं, 12th वाले भी देख सकते हो, उनके भी काम की चीज है, लेकिन 10th वाले बच्चे अपने जीवन का पहला बोर्ड दे रहे हो आप, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने जो पहले बोर्ड का पहला पेपर दिया है, कुछ पहले पहले प्यार की तरह जो था आपका, ठीक है, तो उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। क्या सीखा? जैसे मुझे कॉमन क्वेरीज जो मिली हिंदी वाले पेपर में, मैंने पूछा बच्चों से बात की, तो मुझे पता चला क्या कि ओएमआर में भसड़ मचा के आए हैं, ठीक है, ओएमआर में बहुत गलतियां करी है, तो वो नहीं करना है आपको, ठीक है। अब इसका गैप डे से क्या लेने देना, लेकिन ये माइंडसेट लेके जाना कि ओएमआर की गलती करी थी वो सुधारना, ठीक है। दूसरा, मुझे जो गलती बहुत ज्यादा मैंने देखी कॉमन, वो क्या, हिंदी का पेपर लेंदी था, छूट गया, ठीक है, पेपर लेंदी था, छूट गया पेपर, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, हाथ दुखाए सर, उंगलियों में से खून आ गया, ठीक है, बस बहुत ज्यादा मतलब उसको वो कर दिया, अलंकृत कर दिया, लेकिन पेपर छूट गया, ये वो होगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो बताया, जैसे 10:30 से 1:30 के बीच में पेपर लिखो। कैसे लिखोगे? अपने घर पे बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व करो, ठीक है। जैसे हमने प्रयास वाली बुकलेट निकाली थी, मैंने आपको बताया था, आपके प्रशांत भैया और हमने मिलकर ये प्रयास वाली बुकलेट निकाली थी, ठीक है। इसमें 8 सेट थे, तो अब हिंदी इंग्लिश का तो पेपर हो गया, तो हमने इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर दिया, इसके प्राइस और कम कर दिए, इसमें अब 6 ही सेट रख दिए हैं, ठीक है। आपके जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे साइंस, मैथ और इंग्लिश, तो साइंस, मैथ्स और एसएसटी को भूल गए, तो अब हमने 6 ही सेट कर दिया, उसमें 20% प्राइस ड्रॉप भी कर दिया। तो गैप डेज में जैसे आपको दिख रहा है कि आपका पेपर लेंदी था, आपसे छूट रहा था, तो बैठ के लिखो, पेपर लिख के जरूर देखो, ठीक है। अपने सिंपल पेपर पे भी लिख सकते हो, अगर लुक एंड फील लेना है वैसा पेपर शीट वाला, तो आप ये प्रयास को ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर से ये सीखो आप क्या क्या गलती करके आए थे, तो ओएमआर शीट वाली गलतियां हमें अब वो नहीं दोहराना है। अगर आपको जैसे लग रहा पेपर लेंदी था, तो सॉल्व कर करके देखो एक बार, तो गैप डेज में ये काम जरूर कर लेना अच्छे से, ठीक है। तीसरी चीज, जिसे अगर आप देखोगे ना, तो जो कोर सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं अब, क्योंकि मान लो ये इंग्लिश के पेपर हो गया, उसके बाद वीडियो देख रहे हो आप, तो कोर सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने क्या करें, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने ऐसे किए हैं कि एग्जाम से पहले ही पढ़ना शुरू करें, लेकिन कोर सब्जेक्ट्स आप साल भर से पढ़ रहे थे। मैं ये नहीं बोलूंगा हमसे ही पढ़ना है, लेकिन साल भर से पढ़ रहे थे, तो कोर सब्जेक्ट के साथ में एक्सपेरिमेंट मत करना। जिन पूरा यूट्यूब आपको पढ़ा रहा होगा, आपने जिस टीचर के साथ साल भर पढ़ा, उन टीचर्स के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी सेट है, और पढ़ना शुरू करो, ठीक है, पढ़ना शुरू करो। नेक्स्ट टॉपर्स की टीम यहां पे आपके साथ है। कैसे आपके साथ है? तो हम ये इंश्योर करेंगे, जैसे साइंस का पेपर है, तो साइंस के पेपर में प्रशांत भैया इज रेडी, ठीक है, तो साइंस के पेपर में वो पूरा अपना रोड मैप के साथ रेडी है। तो इंग्लिश के पेपर के बाद में साइंस के पेपर में पूरी तैयारी आप उनके साथ शुरू कर देना। साइंस के बाद में क्या है, एसएसटी का पेपर है, तो दिगराज सर इज रेडी, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या कर लिया, एसएसटी का पूरा रोड मैप बना के रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी प्रिपरेशंस को एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, तो अपनी प्रिपरेशंस को अलाइन कर लेना। फिर जैसे एसएसटी का पेपर हो जाएगा, तो मैथ्स का पेपर है, ठीक है, तो मैथ्स के पेपर में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि शोभित भैया ने भी अपना पूरा प्लान रेडी बना के रख लिया है। तो वो तीनों लोग हम तैयार हैं। आपको क्या करना है, अपने गैप डेज को प्रॉपर देख के वो -1 डे वाली स्ट्रेटेजी है, पेपर लिखते रहना है और अलाइन तरीके से प्रिपरेशन करना है, ठीक है, अलाइन तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर अपन यही कमांड बना लेंगे। और तीसरी चीज जो आप गैप डेज में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जो नहीं करना है, वो क्या है कि एक्सपेंशन मत करते चलना बहुत ज्यादा। क्या कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, शुरू किया तो एक बार 4 दिन में सर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। अब यहां पे आपको स्मार्टली काम करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, पीवाईक्यूज देखो, इस तरह के सेशंस पे फोकस करना कि कुछ नया मत पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है, जो उस कम समय में मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। जैसे होगा क्या कि इन गैप डेज में अगर आप एमसीक्यू खेल रहे हैं, कैसे वाले कि बस रैंडम एमसीक्यू मैराथन, तो वो दुखदाई हो सकती है। मतलब देखो, हर टीचर अपना अपना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन पॉइंट ये कि आपको वो समझना होगा, जो बता रहा हूं कि यहां पे अब आपको देखना होगा कि 4 ही दिन बचे, तो 4 दिन में आप वो काम करो जो मैक्सिमम आउटपुट दे। आपको समझ में आ रहा है? वो काम करो जो मैक्सिमम आउटपुट दे। जैसे हाँ, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की बात हो रही, तो एमसीक्यू जम जाएंगे, लेकिन रैंडम चीजें मत करना, एक्सपेंशन मत करते चलना, नई चीजें मत पढ़ना, वो करना जो तुम्हें एसेंशियल दिख रहा हो। जितना पढ़ लिया उसको कंसोलिडेट करना, किसी के सेशन मत देखना, लेकिन अपने नोट्स जो है उनसे रिवाइज जरूर करना, अपनी जो गलतियां हैं उन पर सुधार जरूर करना, ठीक है। और अगर अभी भी थोड़ा सतर्क होकर पढ़ लोगे ना, तो काम बन जाएगा दोस्त, ठीक है, काम बन जाएगा। पॉइंट ये है कि बस क्या करना है, गर्दन झुकाना और मेहनत करना है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। मिलते हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि यस, टीम नेक्स्ट टॉपर्स इज देयर विद यू, ठीक है। हम सदा ऐसे ही खड़े रहेंगे। अपने अपने जो एग्जाम है उनको गैप को देखो, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ और लगे रहो।
ठीक है, अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।